कभी तकिए के लिए लड़ रहे थे, एक चद्दर के लिए लड़ रहे थे। कैसे नादान बच्चे, अब नींद आ गई तो तकिया कहीं डला है और चद्दर कहीं डले हैं, कुछ पता ही नहीं। भवबात्माओं, माँ तो अपने बच्चों के नादानी पर हंसती है, लेकिन मौत तुम्हारी नादानी पर हंसती है कि हे भवबात्माओं, किसके लिए ये माया जोड़ रहे हो, किसके लिए तिजोरियों में भर भर के रख रहे हो। ना कुछ लेकर के आए थे, ना कुछ लेकर के जाना है, और मुट्ठी वादे आए थे और हाथ पसारे जाना है। जब मालूम है तो क्या लेकर के आए थे, तो मौत तुम पर हंसती है। माँ तो बच्चों पर हंसती है, लेकिन मौत तुम्हारे ऊपर बार बार हंसती है कि आज हम इतने पाई पाई पर लड़ते हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ओ मेरा मेरा कह करके कितना झगड़ा करते हैं, अपना प्रेम भाव सब कुछ बेकार कर लेते हैं, अपना व्यवहार खराब कर लेते हैं। इसलिए बंधुओं, कभी दुनिया में कोई भी हमारा नहीं है, यह महल भी मेरा नहीं। महल है तो जब तक तुम्हारे प्राण हैं तब तक महल है। धन है तो जब तक तुम तिजोरियों में भर रहे हो जब तक धन है, बाकी ना धन तुम्हारा है। आंख बंद होने पर ना धन, ना महल, ना बेटा, ना बीबी, ना बच्चे, कोई भी तुम्हारे नहीं है। अगर सच्चा धर्म है तुम्हारा होगा, और बाकी दुनिया सब स्वार्थी है। इस प्रकार से वह मानव इक्के को देख करके एक एकत्व भावना का चिंतन करते हुए और इक्के को छोड़ देता है, उस इक्के को त्याग कर देता है। दूसरी पत्ती निकलती है जिसका नाम है दुक्की। उस दुक्की को देख करके वह चिंतन करता है कि आज दुनिया चल रही है, जो भी आज दिखाई दे रहा है ये सब पुण्य और पाप की महिमा है। आज दुनिया में एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्री जीव के साथ यह पुण्य और पाप लगा हुआ है। बंधुओं, एक इंद्री जीव जब जल होता है, उसका पुण्य का उदय होता है, तो वह भगवान के अभिषेक करने के काम में आता है। और जब उसका पाप कर्म का उदय होता है तो तुम्हारे घर के सामने जो नाली बह रही है उसमें बहता हुआ नजर आता है। ये पाप और पुण्य की महिमा है। एक पत्थर होता है, उसका पुण्य का उदय होता है तो वह शिल्पी के हाथ में आ जाता है, और शिल्पी उस पत्थर को तराश करके उसकी प्रतिमा बना देता है, और प्रतिमा मुनिराज उसमें शूर मंत्र दे करके और प्रतिष्ठित कर देते हैं, जिसको लाखों लोग नमस्कार करते हैं। हजारों लोग उसमें आकर के, लाखों लोग उसको मूर्ति को नमस्कार करते हैं। आखिर वही पत्थर है, और एक पत्थर का पाप कर्म का उदय है कि जिसके ऊपर आप जूता चप्पल उतार करके आते हैं, वही मार्बल तो है। बंधु, यही पुण्य और पाप की महिमा है। एक पुष्प होता है, पुण्य का उदय होता है तो भगवान के चरणों में चढ़ता है, और पाप कर्म का उदय होता है तो अर्थी पर चढ़ता है। यही तो पुण्य और पाप की महिमा है। बंधुओं, एक त्रियंश होता है, उसका पाप कर्म का उदय होता है। एक मनुष्य का पाप कर्म का उदय होता है तो तुम्हारे दरवाजे पर भीख मांगने जा रहा है कि सेठ जी मुझे कुछ भिक्षा दे दो, तो सेठ जी घर
से दुत्कार के भगा देते हैं कि चलो हटो, सुबह सुबह से भीख मांगने आ गए। बंधु ध्यान रखना, भिखारी कभी भीख मांगने नहीं, वह तो भगवान का संदेशा देने आता है। आप कहोगी माता जी भिखारी वो हमको संदेशा, हाँ भगवात्माओं, वह भिखारी भीख मांगने नहीं, तुमको भगवान का संदेशा देने आता है कि हे सेठ जी, मैं भी कभी आप लोगों जैसा था। मेरे दरवाजे पर कोई गरीब व्यक्ति भिखारी आया था, मैंने उसको दुत्कार करके भगाया था। इसलिए शिक्षा ले लो कि मैंने ऐसा किया है, इसलिए मुझे तुम्हारे सामने हाथ फैलाना पड़ रहे। मैंने किया, लेकिन सेठ जी कभी तुम ऐसी गलती मत करना, यह संदेशा है। तो एक इंसान, एक पंच इंद्रिय जीव मनुष्य तुम्हारे दरवाजे पर चला गया, तुमने उसको दुत्कार करके भगा दिया। और एक त्रियंच होता है, कुत्ता होता है, उसका पुण्य का उदय होता है तो उसको गाड़ी में घुमाया जाता है। उसके लिए नौकर लगे हैं खिलाने के लिए, दास दासियां लगी हैं, उसको नहलाने के लिए नौकर चाकर लगे हुए हैं, उसको नहलाने का साबुन आ रहा है और उसको कार पर घुमाया जा रहा है। बंधु उस कुत्ते का पुण्य का होता है। यही पुण्य और पाप की महिमा है। कोई ज्यादा गहराई में मत जाओ। लौकिक में अगर परमार्थिक में घुसोगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, क्योंकि आप लोगों को अच्छी बातें वैसे भी जल्दी समझ में नहीं आए। आज गुरु माँ ने क्या प्रवचन किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन कैसा किया पता नहीं है। बहुत अच्छा हुआ था आज का प्रवचन, कैसा हुआ था पता नहीं है। बंधुओं, तो आप लोगों को अच्छी बातों पर उपयोग नहीं रहता है, भूल जाते हैं। तो मैं इतना बताना चाह रही थी कि एक मनुष्य का तिरस्कार और कुत्ते का सत्कार, जिस मनुष्य पर्याय के लिए एक देवता भी तरसते हैं कि काश मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए। क्योंकि बंधुओं, आपने पंच कल्याणक कराए होंगे, पंच कल्याणक में गए होंगे, देखा होगा पंच कल्याणकों में जब भगवान की दीक्षा पालकी उठती है, सौधर्मेंद्र कहता है कि मैंने 6 महीने पहले से गर्भ कल्याणक मनाने लग गया। मैंने गर्भ कल्याणक मनाया, मैंने जन्म कल्याणक मनाया, तो मेरा अधिकार है मैं दीक्षा कल्याणक भी हम लोग मनाएंगे। लेकिन नहीं, दीक्षा पालकी कौन उठाएगा? मनुष्य को उठाने, क्योंकि मनुष्य संयम को धारण कर सकता है। उस समय देवता भी तरसते हैं कि काश मुझे मनुष्य पर्याय मिल रही होती तो कितना अच्छा होता। भवआत्माओं, जिसके लिए देवता तरस रहे हैं उसका तुम तिरस्कार कर रहे हो। ये पुण्य और पाप की ही महिमा है। एक कुत्ते को कार में घुमा रहे हो, ये पुण्य और पाप की महिमा है। और क्या सम्मेद शेखर जी गए हो कि एक डोली में बैठ करके जा रहा है, उसका पुण्य का उदय है, और एक डोली को ढो करके ले जा रहा है, उसका पाप कर्म का उदय। उससे अपना, तुमसे अपना शरीर नहीं चलता। इतने मोटे ताजे हो, इतना हैवी शरीर, इतना शरीर भारी है कि तुमसे चढ़ा नहीं जाता है, और तुम डोली में बैठ करके आराम से तुम वंदना कर रहे हो। वो बेचारे वो डोली वाले तुमको ऊपर चढ़ा रहे हैं। यही पुण्य और पाप की महिमा। तो बंधु, जब पुण्य और पाप से ही दुनिया चल रही है, क्योंकि जीवन की शुरुआत हमेशा 2 पहलू से हुआ करती है। कभी एक पहलू से हमारा जीवन
नहीं चलता है। एक पहिए की कभी गाड़ी नहीं होती है। होती क्या? शायद धुबड़ी में असम में चलती हो। आसाम है एक पाँव से नहीं चल सकते। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। यानी जब कहते हैं कि एक पहिए की कभी गाड़ी नहीं होती है, 2 पहिए, 3 पहिए, 4 पहिए की होती है, लेकिन एक पहिए की कभी गाड़ी नहीं होती। ऐसे ही भव्यात्माओं, जीवन की शुरुआत हमेशा 2 पहलू से होती है, कभी पुण्य तो कभी पाप, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी सुख तो कभी दुख, कभी संयोग तो कभी वियोग, कभी जन्म तो कभी मरण। तो ऐसे ही पुण्य और पाप की तो इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आपका कितना पुण्य का उदय रहा होगा बंधुओं, कितना पुण्य किया होगा कि हमने मनुष्य पर्याय पाई। और मनुष्य पर्याय के साथ साथ तुमको जैन कुल मिल गया। इससे ज्यादा और पुण्यशाली क्या हो सकते हैं? और तो क्या, जैन कुल के साथ साथ तुमको प्रभु का दर्शन भी मिल रहा है। और प्रभु के दर्शन के साथ साथ तुम्हें संतों का समागम भी मिल रहा है, क्योंकि संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ दो, और शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी के लिए। कि संतों का समागम मिलना, और कहते हैं प्रभु का भजन इस जग में पुण्यशाली लोगों को मिलता है। लेकिन उस जन्म में, जैन कुल में जन्म लेकर के, संतों का समागम मिल करके भी, और गुरुओं के, भगवान के भक्ति का अवसर पाकर के भी, प्रभु का दर्शन पाकर के भी, अगर आपने अपने पुण्य को गाढ़ा नहीं किया तो बंधुओं, जहाँ से आए थे वहीं के वहीं जाना है। आपका जीवन अभी उस प्रकार से चल रहा है। हम आपसे कहेंगे कि एक गाड़ी में एक पहिया ट्रैक्टर का पहिया लगा दिया जाए और एक में साइकिल का पहिया लगा दिया जाए। अब आप ही बताओ कि वह गाड़ी कितनी चलेगी? चलेगी क्या? नहीं चलेगी। सभी को पता है कि नहीं चलेगी। अगर गाड़ी में एक पहिया ट्रैक्टर का है और एक साइकिल का है तो वह गाड़ी सुचारू रूप से चल ही नहीं सकती, वह खचाड़ा गाड़ी कहलाती है। ऐसे ही भव्यात्माओं, आप लोगों के जीवन में है पाप का पहिया ट्रैक्टर का पहिया बना हुआ है और पुण्य का पहिया साइकिल का पहिया बना हुआ है। पुण्य के लिए आप कितना करते हो? बस 5 मिनट के लिए मंदिर आ गए, दिन भर हम कितने पाप करते हैं, कितने पापों में संलग्न रहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि पुण्य पाप पहाड़ बराबर होता है। सम्मेद शिखर जी में आप पहाड़ कितना चढ़ते हो और पुण्य टोंक बराबर होता है। टोंक में कितने देर रहते हो? 2 मिनट। ज्यादा धर्मात्मा हुए तो 5 मिनट और ज्यादा हुआ तो 10 मिनट, इससे ज्यादा कोई। पहाड़ कितना चढ़ के गए? 12 बजे रात से 1 बजे रात से चढ़ रहे हो, सुबह तक चढ़ रहे हो, पहाड़ ही पहाड़ चढ़ रहे हो। और टोंक में कितने घंटे बैठते हो? 1 घंटे नहीं, कोई नहीं बैठता। मात्र धोख दिया और भागे। ऐसे ही भव्यात्माओं, हमारे जीवन में पाप जो है वह पहाड़ बराबर है और पुण्य जो है वह टोंक के बराबर है। कितना सा पुण्य करते और कहते हो माता जी हम इतना मंदिर जाते हैं, हम माला फेरते हैं, लेकिन कुछ नहीं निकलता। भगवान उनको सब कुछ देता है, हमको कुछ नहीं देता। अरे भगवान उनको क्या, अपने आप को देखो कि हम कितना धर्म करते, वास्तव में हम कितना पुण्य करते हैं। चाहते तो पुण्य हो, लेकिन बीज तो पाप के ही वो डाल रहे हो।
अपने खेत पर जिसके बीज बोगे वही तो तुमको सामने फसल लहराती हुई नजर आएगी। जब पाप के बीज बोगे तो पाप की फसल लहराएगी, और पुण्य की फसल बीज डालोगे तो पुण्य की। बंधु, जब पाप और पुण्य में एक बार लड़ाई होती है, पुण्य कहता है कि मैं बड़ा और पाप कहता है कि मैं बड़ा। कौन बड़ा? इतना झगड़ा हुआ, तीसरा व्यक्ति आया, पूछा भाई तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो? तो वह कहता है, पाप कहता है भाई मैं बड़ा हूँ, और यह कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तुमने कहा कारण क्या है, क्यों लड़ रहे हो, क्या कारण, तुम अपने आप को क्यों बड़ा कह रहे हो? तो पुण्य कहता है मैं अपने आप को इसलिए बड़ा कह रहा हूँ क्योंकि मैं दुनिया मुझे चाहती है। हम भी आपसे पूछेंगे कि आप क्या चाहते हो? सुरेश जी क्या चाहते हो? तुम तो तीसरी बात बोलने लगे। अभी तो पुण्य पाप की महिमा चल रही। एक कोई से भी आपसे भी पूछेंगे कि आप क्या चाहते हो? पुण्य चाहते हो। सुशील जी क्या चाहते हो? पुण्य चाहते हो। सब दुनिया है कि हम पुण्य चाहते हैं, तो पुण्य कहता है दुनिया मुझे चाहती है इसलिए दुनिया में मैं बड़ा हूँ। तो पाप कहता है कि भाई मैं मानता हूँ कि दुनिया तुमको चाहती है लेकिन काम मेरा करती है इसलिए दुनिया में मैं बड़ा। कितने पाप होते हैं, जितना कभी पुण्य नहीं उससे ज्यादा पाप कर लेते हैं। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाना है। ये मानव पर्याय मिली है, ये अवसर मिलते हैं, तो इस पुण्य को गाढ़ा करिए, पुण्य को बढ़ाइए। अगर पुण्य होगा तो जो मैंने कल आपसे बात कही थी, पुण्य होगा तो तुमको एक गिलास पानी पीने मिलेगा बेटा, क्या पड़ोसी भी बुला करके दे देगा। अगर पुण्य नहीं करोगे, धर्म ध्यान नहीं करोगे, मात्र मनी में लगे रहोगे, तो बंधु पड़ोसी क्या तुम्हारा बेटा भी पड़ोसी बन करके खड़ा हो जाएगा।